चुनाव में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी की पहली सूची जारी की गई है और इस सूची में 6 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। सूची के अनुसार सूरतगढ़ से जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज मील, फतेहपुर से विधायक नंदकिशोर, जेजेपी महिला प्रदेशाध्यक्ष रीटा सिंह सहित कुछ और अन्य प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा गया है। और कोटपूतली से जेजेपी प्रदेश प्रधान सचिव रामनिवास यादव और भरतपुर से मोहन सिंह जेजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो लो आया चुनाव में शुरुआत करते हैं जेजेपी। जेजेपी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। जननायक जनता पार्टी राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस बार कई पार्टियां तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में जेजेपी ने 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी का। जी आशीष, तीसरे मोर्चे में कई पार्टियां उभर रही है और इस बीच जेजेपी ने 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। तो इन 6 प्रत्याशियों में कौन कौन मुख्य है और इनसे क्या कुछ खास फर्क पड़ेगा चुनावी रण में? बिल्कुल बताना चाहूंगा विक्रम सिंह, यहाँ पर राजस्थान के चुनावी रण में कई पार्टियां मैदान में उतर रही है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपने पांव फैलाए हैं, लिस्ट जारी की है, साथ ही साथ बसपा है, उसके अलावा जननायक जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो कि हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में है, अलायंस में है वहां पर, और जी जेजेपी और बीजेपी मिलकर के हरियाणा सरकार चला रही है। राजस्थान चुनाव में अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन होगा, कुछ सीटें बीजेपी जेजेपी के साथ में शेयर करेगी और दोनों मिलकर चुनावी मैदान में जाएगी। विचारधारा की बात करें, दोनों पार्टियों की विचारधारा लगभग सिमिलर है क्योंकि अलग राज्यों में ये मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में इस बात से स्पष्ट हो गया है कि अब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं होने वाला है। जेजेपी और बीजेपी दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में जाने वाली है। कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, 30 से 40 सीटों की एक्सरसाइज जेजेपी की चल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल पहली सूची आई है। पहली सूची में 6 नाम सामने आए हैं। 6 नाम में सबसे पहला नाम है सूरतगढ़ से, जो कि पृथ्वीराज मील हैं, जो जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। प्रदेश की कमान इन्होंने संभाल रखी है। दूसरा नाम है फतेहपुर से नंदकिशोर महरिया, जो कि युवा जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो दोनों प्रदेशाध्यक्ष, मुख्य पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वी मील सूरतगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, फतेहपुर से नंदकिशोर महरिया जो कि युवा प्रदेशाध्यक्ष हैं, ये चुनावी मैदान में। साथ ही साथ तीसरा एक और नाम है जो महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष है, रीटा सिंह, जो कि सीकर की जिला प्रमुख रह चुकी है, दातारामगढ़ से चुनाव लड़ेगी। और रोचक मुकाबला ये है कि इस सीट से इनके पति वीरेंद्र चौधरी विधायक हैं और मोटे तौर पे माना जा रहा है कि वो फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और आमने सामने पति और पत्नी होंगे। कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी को अगर मैदान में उतारा जाता है तो सामने जेजेपी की ओर से दातारामगढ़ सीट पर रीटा सिंह उन्हें चुनौती देगी। रीटा सिंह ने रोड शो किया, वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया है अपने इलाके में और पूरी तैयारी के साथ में जुटी हुई थी। पिछले कई महीनों से उन्हें दातारामगढ़ से टिकट दिया गया है। साथ ही साथ बात करें खंडेला सीट से, खंडेला में सरदार सिंह आर्य को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बात करें कोटपूतली और भरतपुर, इन दोनों सीटों पर भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। कोटपूतली से जेजेपी के प्रदेश प्रधान सचिव हैं रामनिवास यादव, उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो वहीं भरतपुर से डॉक्टर मोहन सिंह जेजेपी के प्रत्याशी होंगे। कुल मिलाकर के 7 चेहरे सामने आ चुके हैं, जो माना जा रहा था, पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो चेहरे हैं प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं जेजेपी की ओर से, ये चुनावी मैदान में जाएंगे। अब बात है कि किस प्रकार से यहाँ पर जेजेपी के प्रत्याशियों का जो रोल रहेगा, कौन सी पार्टी को कितना डैमेज होगा, या फिर ये प्रत्याशी सीट निकाल ले जाएंगे जी। तो जाहिर तौर पर अगर जेजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो मैं समझता हूं कि सबसे पहला उनका ऑप्शन होगा बीजेपी। अगर सरकार बनाने की स्थिति में होगी तो बीजेपी के साथ में जिस प्रकार से हरियाणा में सरकार बना रखी है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी जेजेपी और बीजेपी के कोलैबोरेशन से सरकार बन सकती है। और उसके बाद में अगर कोई स्थिति परिस्थिति होगी तो पार्टी नेतृत्व बैठक करके फैसला लेगा क्या कुछ उन्हें करना है। हालांकि जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उन प्रत्याशियों में अगर देखा जाए तो पार्टी के जो मेन मुख्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाले पृथ्वी मील, नंदकिशोर महरिया, रीटा सिंह, इन तीनों को उतारा गया। इसके साथ साथ ही
जो प्रधान सचिव है, कुल मिलाकर कोर जो कार्यकारिणी है, कोर जो कमेटी है जेजेपी की, उनकी सूची जारी हो चुकी है। अब कितने नाम और जारी करते हैं और उनके समीकरण क्या होते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आशीष, आपने बहुत सारे रोचक पहलू बताए इसमें। और एक और बात जो खास इसमें निकल कर आती है कि काफी मिलता जुलता नाम है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे जेजेपी बीजेपी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है और सभी पार्टियां कोशिश करेगी कि इस चुनावी रण में अपना नाम, अपना दमखम दिखाने की।